नेक्स्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉपी साफ दिखाई दे रही है सबको? हमारे बिजनेस में दो टाइप की कैपिटल लगी होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन इस फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड कैपिटल का हम तब तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास कितने भी लैंड, मशीनें हों, उसका यूज़ तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मेंटेन ना करें। वर्किंग कैपिटल में हमारी करंट एसेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। अगर रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो मशीनों के लिए, फिर चलने के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, मशीनें चल पाएंगी। और भी बहुत से खर्चे करने पड़ेंगे, लेबर वगैरह लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करनी पड़ेगी। तो इन डे टू डे खर्चे करने के लिए और फिक्स एसेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और फिर वर्किंग कैपिटल की भी दो अलग अलग कंसेप्ट है हमारी। वर्किंग कैपिटल की भी अलग अलग कंसेप्ट हैं। क्या कंसेप्ट है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो करंट एसेट है हमारी वो ही वर्किंग कैपिटल है, उसको, उस वर्किंग कैपिटल को हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग करंट एसेट्स। उस वर्किंग कैपिटल को हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। करंट एसेट में कैश, बैंक बैलेंस, मटेरियल, डेटर्स, स्टॉक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरी जो वर्किंग कैपिटल की कंसेप्ट है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज़ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके जो नेट अमाउंट रहेगा दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। कहने का मतलब जो डिफरेंट थिंकर्स हैं वो वर्किंग कैपिटल को अलग अलग मीनिंग में लेते हैं। कुछ के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल केवल करंट एसेट में जो सारा पैसा इन्वॉल्व है वो वर्किंग कैपिटल है, और कुछ के अकॉर्डिंग करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगा वो वर्किंग कैपिटल है। जो करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल मानते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते हैं, और जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल मानते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते हैं। तो अब इसके बारे में कुछ विचार देते हैं वो कि कुछ के अकॉर्डिंग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल क्यों मानना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है आपकी बुक में, दो अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों ही बहुत ईजी हैं। ये बहुत ज़्यादा लो है। क्या आवाज़ कम आ रही है? आपसे ये बात ठीक है, आवाज़ ठीक है। दो डेफिनेशन दी हुई हैं आपके बुक में वर्किंग कैपिटल की, दोनों में से कोई भी कर रहे हैं ना, दोनों ही बहुत ईजी हैं। फर्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट का टोटल वर्किंग कैपिटल है। और सेकंड डेफिनेशन है एनी एक्विजिशन ऑफ फंड विच इंक्रीज द करंट एसेट इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। हमें कोई भी फंड मिले कहीं से और उससे हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो रही हो, इट मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई है। फॉर दे आर वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दोनों सेम थिंग हैं। दो डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी कर लेना। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसके फेवर में कुछ बातें कही गई हैं कि हम टोटल करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल क्यों मानते हैं, तो क्या क्या बातें इसके फेवर में कही गई हैं। तो फर्स्ट तो ये कहा गया है कि जब हम फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट एक ही बात है। जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कौन सी एसेट में इन्वॉल्व होती है? फिक्स्ड एसेट में। तो जब हम फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स्ड एसेट मानते हैं तो वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट मानना चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स्ड एसेट माना जाता है, तो वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट माना जाना चाहिए। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो सेकंड वाली डेफिनेशन पे बेस्ड है कि एनी एक्विजिशन ऑफ फंड इज़ विच इंक्रीजेज करंट एसेट इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। कोई भी एक्विजिशन ऑफ फंड जिससे करंट एसेट इंक्रीज होती है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ये जो डेफिनेशन है सेकंड वाली डेफिनेशन, ये तभी सही मानी जाएगी जब ये इस वाली डेफिनेशन को फॉलो किया जाएगा, ये वाली कंसेप्ट वर्किंग कैपिटल की मानी जाएगी। तो अगर हम इस कंसेप्ट को लेके वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करेंगे तो जो दूसरी डेफिनेशन है वो सही नहीं मानी जाएगी। दूसरी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि एनी एक्विजिशन ऑफ फंड विच इंक्रीजेज करंट एसेट इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में कोई भी इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। और इट मीन्स ये वाली डेफिनेशन की वो बात कर रहा है कि करंट एसेट में कोई भी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज करता है। और इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट है, नेक्स्ट है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है। वो ये देख के नहीं किया जाता कि हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, वो ये देख के किया जाता है कि हमारे पास टोटल करंट कैश कितनी है, टोटल रॉ मटेरियल कितना है, टोटल डेटर कितने हैं। तो मीन्स टोटल करंट असेट को देखते हुए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, तो हमें टोटल करंट असेट को ही वर्किंग कैपिटल मानना चाहिए। और जो एक लास्ट आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में दिया गया है वो ये है कि जो करंट असेट हैं इसके लिए हम पैसे कहीं से भी लाए हों, पैसे हमने लगाए करंट असेट में है, कैश में, डेटर में, स्टॉक में, तो जो ये वाली कंसेप्ट है तो वो ये कहती है कि करंट लाइबिलिटी में से पैसा लाके अगर करंट असेट में लगाया है तो वो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम पैसे कहीं से भी लाए हों, अगर वो पैसे हमने करंट असेट में लगा दिए तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। तो ये वाली डेफिनेशन इन 4 आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है। चारों आर्गूमेंट क्लियर है बेटा, कोई दोबारा बताना है आपको? जो इस वाली डेफिनेशन के चारों क्लियर है? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने आपको क्या बताया कि जब फिक्स्ड कैपिटल से फिक्स्ड एसेट परचेज की जाती है तो वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट परचेज की जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो डेफिनेशन है सेकंड वाली कि एनी एक्विजिशन ऑफ फंड विच इंक्रीजेज करंट एसेट विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये डेफिनेशन तभी सही होगी जब हम टोटल करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल मानेंगे। और तीसरा आर्ग्यूमेंट मैंने आपको क्या बताया, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है वो ये देख के किया जाता है कि हमारे पास टोटल करंट एसेट कितनी है और ना कि नेट करंट एसेट कितनी है, नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है। और लास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट दिया है, हमें टोटल करंट एसेट से मतलब होता है और इसके लिए पैसा कहाँ से आया इससे हमारा लेना देना नहीं होता है। और जो दूसरी डेफिनेशन दी गई है वो नेट वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल इज़ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में क्या इंक्लूड होगा वो आप सबको पता है, कैश। करंट एसेट विल इंक्लूड कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक। इसमें हर टाइप का स्टॉक आ जाएगा, चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश्ड गुड का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, प्लस डेटर्स, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा और भी कोई करंट एसेट हो जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उन सबको हम करंट एसेट मानेंगे। और करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, वो सारी लाइबिलिटी जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल। अगर हमने कोई लोन ले रखा है और उस लोन की कोई किश्त 1 साल के अंदर जानी है तो वो भी आ जाएगा। हमने कोई प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कर रखा है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन,
तो वो टैक्स हम नेक्स्ट ईयर में पे कर देंगे, तो वो भी करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट माना जाएगा। तो इस तरह से जब हम करंट एसेट के टोटल में से करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल माइनस कर देंगे, दैट विल बी आवर नेट वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसकी भी डेफिनेशन दी गई है। इसकी डेफिनेशन जैसे ये दी गई है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये वाली डेफिनेशन कर लेना। अब इसके फेवर में भी कुछ बातें कही गई हैं। क्या बातें इसके फेवर में कही गई हैं? फर्स्ट जो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि अगर हम फर्म की लिक्विडिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो फर्म की लिक्विडिटी, मान लो टू फर्म है, दोनों की करंट एसेट इक्वल हैं। ये फर्म ए है, ये फर्म बी है, दोनों की करंट एसेट इक्वल हैं। हम कैसे कहेंगे कि किसकी लिक्विडिटी बेटर है? जिस फर्म की करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ज़्यादा होंगी, उसकी लिक्विडिटी बेटर मानी जाएगी। अगर करंट एसेट दोनों फर्म की बराबर होने पे भी जिस फर्म की करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन बेटर मानी जाएगी। और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। दिस इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स हम लिक्विडिटी को, अगर ट्रू लिक्विडिटी को जानना चाहते हैं किसी फर्म की, तो करंट एसेट के कंपैरिजन से हम नहीं जान सकते कि फर्म की लिक्विडिटी कैसी है। हमें उसके लिए नेट वर्किंग कैपिटल की कंसेप्ट यूज़ करनी पड़ेगी लिक्विडिटी जानने के लिए। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो हमारे शॉर्ट टर्म लैंडर होते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गए, जो हमें शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, या शॉर्ट टर्म लैंडर हो गए, शॉर्ट टर्म लैंडर जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, वो ये नहीं देखते लोन देते हुए कि इनकी करंट एसेट कितनी है, वो ये देखते हैं कि इनकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, शॉर्ट टर्म में ये हमारा पैसा हमें टाइम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। इसके लिए वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल को देखते हैं और उसके बेस पे डिसीजन देते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देना है या नहीं देना है। और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म एमरजेंसीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी होती हैं, शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी, उनका मुकाबला हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास काफ़ी मात्रा में नेट वर्किंग कैपिटल है। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म लैंडर होते हैं, जिन्होंने हमें करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनका पैसा तो हमें पे करना पड़ जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर हमारे पास जो नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, इट मीन्स करंट एसेट की अरेंजमेंट हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से की हुई है, तो हम शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी का सामना कर पाएंगे। इजीली पेमेंट करने के बाद, हमारे शॉर्ट टर्म लैंडर को इजीली पैसे पे करने के बाद भी हमारे पास इतनी वर्किंग कैपिटल बचेगी कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे। और बस बाकी जो दो और पॉइंट दिए हुए हैं, वो इन्हीं पॉइंटों को दोबारा से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। मेन ये तीन ही बातें हैं कि अगर हमारा कोई शॉर्ट टर्म लैंडर है, वो लोन देते हुए हमें हमारी नेट वर्किंग कैपिटल को देखता है। अगर अनसर्टेनिटी होती है, उस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म लैंडर अपना पैसा वापस मांग लेते हैं। और हमारी अगर नेट वर्किंग कैपिटल अच्छी क्वांटिटी में है, तो हम इजीली बिजनेस को चला पाएंगे। अगर हम दो फर्मों की लिक्विडिटी पोजीशन कंपेयर करना चाहते हैं, तो करंट एसेट सेम होने पे भी लिक्विडिटी पोजीशन बराबर नहीं मानी जाएगी। उसके लिए हमें फर्म की नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और जिसकी नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी उसकी लिक्विडिटी बेटर होगी। अब इसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बताया गया है। जैसे एग्जांपल 1 और 2 दिया हुआ है, आपकी बुक में कर लेना। ये इसमें टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लाइबिलिटी निकाल के, डिफरेंस निकाल के फिर नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। अभी बताया था मैंने, कंसेप्ट दो टाइप की होती है वर्किंग कैपिटल की। फर्स्ट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स। सेकंड कंसेप्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। और सेकंड जो डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ऑन द बेसिस ऑफ नीड के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है। नीड के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड इज टेम्परेरी। फर्स्ट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, सेकंड इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब ये परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जैसे बिजनेस पूरा साल एक जैसा नहीं होता। बिजनेस में कुछ फेवरेबल सीज़न होते हैं, जैसे दिवाली के दिनों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, बर्तनों की डिमांड बढ़ जाती है, कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। कुछ फेवरेबल सीज़न होते हैं और कुछ सीज़न ऑफ सीज़न होते हैं, या ठीक ओवरऑल एक जैसा सा रहता है। कुछ सीज़न ज़्यादा सेल वाले होते हैं। तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जो पूरा साल हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, मिनिमम उतना स्टॉक रखना पड़ेगा। जैसे अगर इसको डायग्राम से हम बताएं तो यहाँ पे मान लो हम टाइम दिखाएं और यहाँ पे अमाउंट दिखाएं, रुपीज़ दिखाएं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो है जो पूरा साल, अगर हम यहाँ पे 1 ईयर कैलकुलेट करें तो पूरा साल उसकी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी ही रहेगी। उससे कम हम अपनी वर्किंग कैपिटल को करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। मान लो यहाँ पे हमारी 2 लाख रुपीज़ हैं, तो 2 लाख रुपये तो हमें पूरा साल चाहिए ही चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल है जब सीज़न अच्छा होगा तो हमें इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जब ऑफ सीज़न मान लो कुछ ऐसी वजह है या ऐसे महीने हैं जिसमें हमारी सेल कम होती है तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट लगातार बिजनेस में मेंटेन करनी पड़ेगी, ये हमेशा बिजनेस में लगी रहेगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटर होंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश होगी। तो वो अमाउंट हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा पूरा साल। और जो घटती बढ़ती रहेगी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो दिवाली का सीज़न है उसमें हमें स्टॉक भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, और उसमें हमारे सेल ज़्यादा होगी तो हमारे डेटर्स भी ज़्यादा होंगे। तो जब मान लो दिवाली चली जाएगी तो फिर अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा बिजनेस, फिर हमें ये जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो ये जीरो हो जाएगी टेम्परेरी की रिक्वायरमेंट, लेकिन परमानेंट की रिक्वायरमेंट पूरा साल हमें बराबर रहेगी। और अगर हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोइंग बिजनेस है, ये तो हमने ऐसे बिजनेस का एग्जांपल लिया जिसकी पूरा साल मीन्स आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हमारा बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, जो परमानेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये भी टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। शुरू में कम थी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, ये कम नहीं हो रही, आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसके ऊपर भी जब फेवरेबल सीजन आएगा तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जब सीजन चला जाएगा तो कम हो जाएगी, फिर सीजन आ जाएगा तो फिर बढ़ जाएगी टेम्परेरी की रिक्वायरमेंट, फिर सीजन चला जाएगा तो फिर कम हो जाएगी। कहने का मतलब है जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो कम ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती रहेगी, और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो बिजनेस में एक बार लग गई तो लगी रहेगी, और अगर बिजनेस ग्रोइंग है तो परमानेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाएगी।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमें कहाँ से करना चाहिए और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहाँ से करना चाहिए। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो है जो बिजनेस में हमेशा लगी रहेगी, उसको हम कभी भी बिजनेस से नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए जहाँ तक हो सके जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसकी हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती लंबे समय तक, जैसे शेयर से कर सकते हैं, डिबेंचर से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। और जो ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है इसका जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से करना चाहिए। इसकी जो रिक्वायरमेंट हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से क्यों पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा तो रहेगी नहीं। जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो हम इनका पैसा इनको वापस कर सके जहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो ही होते हैं कि थोड़े समय के लिए पैसा उधार लिया जब ज़रूरत है और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो इनका पैसा वापस कर देते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नीड। दो टाइप की नीड होती है, नीड के हिसाब से वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट ही बिजनेस में क्यों होती है, क्या वर्किंग कैपिटल के बिना काम नहीं चल सकता। नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल और वी कैन से नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के बिना काम नहीं चल सकता। इसका रीज़न ये है कि बिजनेस में एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल चलाता रहता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, पहले हमारे पास कैश होती है, कैश से बिजनेस शुरू किया जाता है। हमने फिक्स्ड एसेट की अरेंजमेंट पहले ही कर रखी हैं, लेकिन उन फिक्स्ड एसेट का प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमें कैश से रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा ताकि मशीनों को चलाया जा सके। फिर रॉ मटेरियल को जब मशीनों में चलाया जाएगा, फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड के कन्वर्जन के लिए भेजा जाएगा, उस पर लेबर काम करेगी और मशीनें चलेंगी, तो वो एकदम से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। पहले वो मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में आएगा, ना तो वो फिनिश्ड गुड है, पूरी तरह से उस पर काम ख़त्म हो गया है, ना ही अभी वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है। तो उस टाइप के मटेरियल को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स काम चल रहा है अभी, ना तो अभी वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है जो हमारा मटेरियल डाला था, और ना ही अभी सामान पूरी तरह से बना है। जब और ज़्यादा उस पर मेहनत की जाएगी तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो फिनिश्ड गुड की फॉर्म में आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स। फिर जब इस फिनिश्ड गुड की सेल की जाएगी तो सेल हो सकता है कैश सेल हो तो फिनिश्ड गुड सीधे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम में बिजनेस में इतना कंपटीशन है कि हमें ना चाहते हुए भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको क्रेडिट सेल करनी पड़ती है। तो हम ये मानते हैं कि हमारा कुछ जो सामान है वो क्रेडिट सेल में जाएगा, मीन्स क्रेडिट में सेल होगा, और क्रेडिट में सामान सेल होगा तो हमारे पास डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, डेटर्स या बिल रिसीवेबल भी क्रिएट हो जाएंगे। तो डेटर्स एंड बीआर, और कुछ समय के बाद हमें डेटर्स और बीआर से कलेक्ट हो जाएगी कैश। तो इस साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। जो ये साइकिल है ये एक बार शुरू हो गई तो ये नहीं कि ये साइकिल यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, दोबारा से डेटर से हमें कैश मिल गया और फिर हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई।
ये साइकिल बिजनेस में लगातार चलती रहेगी जितने टाइम तक हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये साइकिल तभी बंद होगी जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, और इस साइकिल को चलाने के लिए लगातार हमें कैश भी रखनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल का भी प्रॉपर स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक हम किसी भी मोमेंट पे कम कर देंगे तो हमारी मशीनें रुकने की नौबत आ जाएगी, फैक्ट्री में काम नहीं होगा और बिजनेस ठप पड़ जाएगा। जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्जन की प्रोसेस होगी तो रॉ मटेरियल एकदम से फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बीच में वो वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में भी आएगा, फिर फिनिश गुड की फॉर्म में आएगा। जब उसको सामान को फिनिश गुड का प्रॉपर स्टॉक रखना पड़ेगा, हमें स्टॉक इसलिए रखना पड़ेगा कि कस्टमर आए हमसे सामान मांगे तो हमारे पास प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए ताकि हम उसे सामान सेल कर सकें। फिर जब सामान सेल कर देंगे क्रेडिट में तो वो डेटर की फॉर्म में आ जाएगा, और डेटर्स के पास कुछ समय पैसा फंसा रहेगा। जब हम उसे पैसे कलेक्ट करेंगे तो दोबारा से कैश की फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास कैश होगा, फिर से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर से ये साइकिल घूमेगा। इट मीन्स जो ये ऑपरेटिंग साइकिल है इसको हम कैश साइकिल भी बोलते हैं, कैश साइकिल, क्योंकि कैश कन्वर्ट होती रहती है। पहले कैश ने रॉ मटेरियल की फॉर्म ले ली, फिर वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म ले ली, फिर फिनिश गुड की, फिर डेटर की, फिर दोबारा से कैश की फॉर्म में आ गई वो, फिर वो कैश ऐसे ही रोटेट होके दोबारा से कैश की फॉर्म में आ गई, फिर रोटेट होके कैश की फॉर्म में आ गई। तो इसको हम कैश साइकिल भी बोलते हैं। ये साइकिल बिजनेस में लगातार चलती रहेगी और इसी के कारण बिजनेस में हर टाइम हमारा कुछ पैसा कैश में फंसा रहेगा, कुछ रॉ मटेरियल में फंसा रहेगा, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में फंसा रहेगा, कुछ फिनिश गुड में और कुछ डेटर में। तो इसी कारण बिजनेस में हमें हर टाइम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जो ये ऑपरेटिंग साइकिल है ये हर बिजनेस में एक जैसी लंबी नहीं होती। कुछ बिजनेस में ये ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग होती है और कुछ बिजनेस में कंपैरेटिवली ये शॉर्ट होती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी रखना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक होगा, तो इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न में कैश को सीधा हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे। कैश से हमें रॉ मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। हम कैश से सीधा फिनिश्ड गुड परचेज कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड को हम बेच रहे हैं, डेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर दोबारा से फिर कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न में ये दो पार्ट नहीं होंगे, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का, तो वहाँ पे हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि उन सब बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो एक जैसी लेंथ की हो। किसी में वो ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा कैश से रॉ मटेरियल परचेज करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और कुछ में वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस छोटा है। तो कहने का मतलब है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हर बिजनेस में अलग अलग होगी और वो काफ़ी सारी बातों पे डिपेंड करेगी, बिजनेस के नेचर पे, उसकी लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पे। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे।